राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। अब आज का अध्याय आप सभी भक्तों के लिए सुने। श्रीमद् भागवत का ये 9वां अध्याय हम आपको पढ़ा सुनाएंगे। मार्कंड जी को वर देना तथा माया के दर्शन प्राप्त होना। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जब मार्कंड जी ने भगवान नर नारायण की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने मार्कंड जी से इस प्रकार कहा। भगवान नर नारायण बोले, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मार्कंड जी बोले, हे परमात्मा, ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव आप ही की आराधना करते रहते। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत वत्सल हैं। आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिए हैं, यही क्या कम वरदान है। जिस भगवान को ब्रह्मा शंकर निरंतर दर्शनों की अभिलाषा से जपते रहते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। यदि आपकी इच्छा मुझे वर देने की है तो मैं आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसे देखकर सभी लोग तथा लोकपाल मोहित होकर ब्रह्मा में अनेक प्रकार का भेद विभेद देखते रहते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंड जी के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात अपने आश्रम को चले गए। हे शौनक जी, एक दिन संध्या के समय पुष्प महानदी के तट पर मुनि मार्कंड जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे। उसी समय बड़ी भयंकर आंधी चलने लगी। उस आंधी के कारण भयंकर बादल आकाश में छा गए, बिजली कड़कने लगी तथा बड़ी घोर वर्षा होने लगी। मार्कंड जी ने देखा कि चारों दिशाओं में समुद्र उमड़ उमड़ कर आ रहा है और सारी पृथ्वी जल में डूब गई है। उस भयंकर जल में मगरमच्छ घूम रहे हैं। उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं डूबी है, अपितु स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। बड़ी भयंकर आंधी के कारण भयंकर लहरें समुद्र में उठ रही हैं। उस प्रलयकालीन जल में स्वदज, उद्वज, अंडज तथा जरायुज सभी प्राणी नष्ट हो गए हैं। सारे द्वीप, वर्ष, पर्वत, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ग्रहमंडल आदि जल में डूब गए हैं। केवल मार्कंड जी मुनि ही बच गए हैं। मैं पागल की भांति जटा फैलाकर इधर से उधर प्राण रक्षा के लिए भाग रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ उन्हें हड़पने के लिए उन पर टूट रहे हैं। लहरें थपेड़े मार रही है, बड़े बड़े भंवरे में फंस रहे हैं। वे कभी भयभीत होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की माया के चक्कर में मार्कंड जी मुनि मोहित होने लगे। उन्हें इस प्रलयकालीन जल में भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब वे इस मायामय दुख से अत्यंत व्याकुल होने लगे तब उन्हें एक टीले पर छोटा सा बरगद का वृक्ष दृष्टि आया। उस पर हरे हरे पत्ते तथा लाल लाल फल अति शोभायमान लग रहे थे। उस बरगद के वृक्ष की एक डाल ईशान कोण की ओर फैल रही थी। उसके पत्ते पर एक अत्यंत सुंदर नन्हा सा नवजात शिशु लेट रहा था। उस शिशु के शरीर की अनुपम छटा थी। उसके प्रकाश में वह प्रलयकालीन भयंकर अंधकार नष्ट हो रहा था। मुख कमल से सौंदर्यता छिटक रही थी। चौड़ी छाती, तोते के समान नासिका, शंख समान गर्दन और घुंघराली अलकें कपोलों पर फहरा रही थी। उसके सांस प्रश्वास
में समुद्र की लहरें उठ रही थीं। उस शिशु का रंग श्यामवर्ण था, मुस्कान अति मनोहर थी, उसके नन्हे नन्हे हाथों में अति सुंदर अंगुलियां थीं। उस शिशु को देखकर मार्कंड जी अति आश्चर्य में हुए। उनकी थकावट दूर हुई, हृदय प्रसन्न हो उठे। वे अनेक प्रकार की शंकाओं की भावनाओं में ओतप्रोत होने लगे। वे उस शिशु के निकट जाने लगे। वे अभी निकट पहुंच भी नहीं पाए कि उस शिशु की श्वास के साथ वे उसके पेट में चले गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को देखा। उस शिशु के उदर में पहुंचकर वे हक्के बक्के हो गए। वहां उन्होंने आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, समुद्र, द्वीप, देवता, दैत्य, नगर, नदियां आदि सभी देखी। साथ ही साथ उन्होंने अपना आश्रम और अपने को ध्यान मग्न बैठे देखा। इस भांति सारे जगत को देखकर बड़े आश्चर्य में हुए। फिर वे उस शिशु की श्वास द्वारा बाहर निकलकर उसे प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। फिर उस शिशु को अपना अंगूठा पीते देखा। वह शिशु मंद मंद मुस्कान से मार्कंड जी को ओर देख रहा था। तब मार्कंड जी उस शिशु को गोद में उठाने के लिए पश्चिम तथा क्लेश के साथ आगे बढ़े, किंतु हे शौनक जी, वह शिशु नहीं थे। वे तो इंद्रियातीत योगियों के भी स्वामी, घटघट के वासी स्वयं भगवान थे। मार्कंड जी को अपने निकट आता देखकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते हुए बरगद का वृक्ष, वह प्रलयकालीन जल सभी उसी क्षण विलीन हो गए और मार्कंड जी 7 बार उन भगवान की उदर में प्रविष्ट हुए और उतना ही बार बाहर निकले। इस प्रकार 7 बार प्रलय का अनुभव उन्होंने किया। इसलिए यह कहा जा गया है कि उनके सामने 7 बार प्रलय हुई। 10वां अध्याय, मार्कंड जी को भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे वर प्राप्त करना। दोहा। भूतनाथ ने मुदित हो दीनों बर मुनि राय, कर दर्शन निजनाथ के गए मुनि हर्षाय। शिवती जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, मुनि मार्कंड जी ने भगवान की योग माया का इस प्रकार अनुभव करके उन्होंने यही निश्चय किया कि योग मायापति भगवान की माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय उनकी शरण में जाना ही है। इसलिए वे उन्हीं के ध्यान में स्थिर हो गए। जब मार्कंड जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे, उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी सहित नंदी पर सवार होकर विचरते हुए आकाश मार्ग से उधर जा निकले। उनके साथ उनके बहुत से गढ़ भी थे। जब पार्वती जी ने मार्कंड जी को ध्यान अवस्था देखा, तब उन्हें बड़ा वात्सल्य स्नेह उत्पन्न हुआ। वे उस ब्राह्मण को सूखी हड्डियां तथा शांत अंतकरण को देखकर उनकी तपस्या का प्रत्यक्ष फल देने के लिए भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर से बोले, हे पार्वती जी, इन ब्रह्मर्षि को न लोक की इच्छा है, न परलोक की इच्छा है और न मोक्ष ही की इच्छा है। इन्हें वरदान की भी कोई इच्छा नहीं है। इन्हें भगवान की परम सख्त भक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार इनसे बात करूँगा, क्योंकि ये बड़े महात्मा हैं। संत पुरुषों के समागम से मुख के अतिरिक्त दुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इतना कहकर भगवान शंकर जी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान गौरी शंकर को मार्कंड जी ने अपने हृदय में देखा और भगवान नारायण का ध्यान विलीन हो गया। तब वे अति व्याकुल हुए और उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। उन्होंने देखा भगवान गौरी शंकर नंदी पर सवार होकर उनके सम्मुख खड़े हैं। उनके सिर पर चमकती हुई पीली पीली जटाएं शोभा पा रही हैं। 3 नेत्र, 10 भुजाएं तथा लंबा तड़ंगा शरीर सूर्य के समान। डाल रुद्राक्ष की माला, डमरू, खप्पर, तलवार तथा धनुष बाण धारण किए हुए मार्कंड जी भगवान शंकर को आए देखकर अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने स्वागत आसन, पार्थ, अर्ध, आर्ध,
षोडशोपचार से भगवान गौरी शंकर तथा पार्वती जी सहित उनके गणों की पूजा की। तब मार्कंडेय जी बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप इस जगत में सुख शांति का विस्तार करते हैं। आप शांत स्वरूप तथा आत्मा राम है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण युक्त तीनों स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। श्रुति जी बोले, हे शौनक जी। मार्कंड जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले, हे मार्कंड जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं तीनों ही वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। हमारा दर्शन कभी मृत्यु नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। जो ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी अनासक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा विष्णु तथा मैं भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो सदा सर्वदा सर्वत्र तथा सर्वथा आत्मा का ही दर्शन करते रहते हैं, जो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, उन महात्माओं की हम लोग सेवा करते हैं। हे मार्कंडेय जी, तुम जैसे संत पुरुष तीर्थों के भी तीर्थ तथा देवता हैं, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, और आप जैसे संत लोग केवल दर्शन मात्र से ही तत्काल पवित्र कर देते हैं। श्री श्रुति जी बोले, भगवान शंकर के ऐसे रहस्यमय ग्रह वचनों को सुनकर मार्कंडेय जी का हृदय भर आया। उनका हृदय भगवान विष्णु की माया से बहुत दिन तक भटकते थक गया था। भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी से उनके सब कष्ट मिट गए। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान शंकर, सर्वशक्तिमान तथा सारे जगत के स्वामी हैं। वे भी भक्तों के अधीन होकर मेरे जैसे प्राणियों की वंदना तथा स्तुति करते हैं। उनका ऐसा करना प्राणियों को धर्म का आचरण सिखाना है। वे स्वयं अकर्ता होते हुए भी प्राणियों के आचरण के लिए कर्म करते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन से बढ़कर मेरे लिए कौन सा वरदान शेष रह गया है जाता है। आपके दर्शनों से ही मैं पूर्ण काम तथा सत्य संकल्प गया हूँ। मैं केवल आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप में, भगवान में तथा उनके भक्तों में मेरी अविचल भक्ति सदा रहे। श्री श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, मार्कंडेय जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वे बोले, हे महर्षि, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, भगवान में तथा मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति हो। तुम ब्रह्म तेज से युक्त अजर अमर हो जाओ और कल्प तक तुम्हारा यश फैले। तुम त्रिकालज्ञ हो जाओ और तुम प्राण के आचार्य हो जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहां से चले गए। हे शौनक जी, उन बटुशाही भगवान के श्वास प्रश्वास के द्वारा 7 बार उनके पेट में जाने और प्रलय का अनुभव करने के कारण महामुनि मार्कंडेय जी की आयु 7 कल्प की मानी गई है। किंतु जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं, वे भगवान की इस लीला को 7 बार प्रलय हुई कहते हैं। मैंने आपको मार्कंडेय जी की कथा सुनाई दी। जो इसका श्रवण करता है वह कर्म वासनाओं से छूटकर मुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय, भगवान के अंगों तथा उनके आयुधों के रहस्य का वर्णन करना। श्री शौनक जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, हे सूत जी, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। हम लोग आपसे क्रिया योग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्रिया योग के ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है। हमें यह बताइए कि भगवान का ध्यान करते समय उनके किन किन अंग, उपांग तथा आयुधों और आभूषणों का ध्यान में कल्पना करनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों ने वेदों में तथा पंच रात्रियों में तांत्रिक ग्रंथों से भगवान विष्णु की विभूतियों का जो वर्णन किया है, उसे मैं गुरु चरणों की कृपा से आपको सुनाता हूँ। हे शौनक जी, भगवान के विराट स्वरूप में जो यह त्रिलोकी दृष्टि आती है, वह प्रकृति, सजात्मा, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां तथा पंचभूत, इन 25 तत्वों में
से यह सृष्टि बनी है। इस सृष्टि को ही भगवान का विराट स्वरूप कहते हैं। भगवान विराट के चरण पृथ्वी तथा मस्तक स्वर्ग है, नाभि अंतरिक्ष, नेत्र सूर्य है, नासिका वायु है, कानों का दिशाएं हैं, लिंग प्रजापति है, गुदा मृत्यु है, भुजाएं लोकपाल है, मन चंद्रमाएं, भुएं यमराज है, ऊपर का ओठ लज्जा तथा नीचे का ओठ लोभ है, वृक्ष रोम है तथा ये बादल उनके सिर के वाल हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार विराट भगवान का ध्यान करते हैं। वे अजन्मा भगवान ज्योतिषमय तथा संपूर्ण जीवों के निवास स्थान है। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान है। उनकी प्रवाही श्री वस्त्र का चिन्ह है। तीनों गुण बनमाला के रूप में विराजमान है। वे पीताम्बर के रूप में हैं। ओ अ प्लस उ प्लस म, यह प्रणव मंत्र यज्ञोपवीत के रूप में है। शंख तथा योग रूप मकराकृत कुंडल है। ब्रह्मलोक मुकुट के रूप में विराजमान है। यह मूल प्रकृति उनकी शेष सैया है। प्राण तथा कोमुद की गदा है। जल तत्व शंख है। तेज तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड़ग है। हम तत्व ढाल है। काल सारंग धनुष है तथा कर्म तर्कस है। इंद्रिया बाण है। मन रथ है। तन्मंत्राय रथ को बाहरी भाग है। सूर्य मंडल उनकी पूजा के स्थान है और समस्त पापों का नाश कर देना ही उनकी पूजा है। समस्त ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, यश, ज्ञान तथा वैराग्य, ये 6 पदार्थ लीला कमल हैं जो अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। धर्म चवर है। यश पंखा है। वैकुंठ धाम उनका छत्र है। तीन तीन भेद गरुड़ हैं। उनकी आत्मशक्ति जिनके द्वारा सृष्टि रचते हैं वही लक्ष्मी है। भगवान के अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल हैं। भगवान स्वयं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध 4 मूर्तियों से युक्त हैं। इसी कारण उन्हें चक्रव्यूह में भी कहते हैं। वे स्वयं विश्व को बच्चा बनाते, भोगते तथा विषय आदि अज्ञानों से ढक जाते हैं तथा स्वयं ही सबके साक्षी तथा ज्ञानों के देने वाले हैं। हे शौनक जी, भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप ही श्री कृष्णचंद्र हैं। आप अर्जुन की शाखाएं पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपने युद्धवंश में अवतार धारण किया है। आपका पराक्रम अद्वितीय है। आप सदा एक रस रहते हैं। ब्रज की गोप गोपियाँ तथा नारद आपका गुणगान करते रहते हैं। हे सदानंदन, आपके नाम गुण लीला आदि के संकीर्तन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप हमारी रक्षा करें, यही उनका ध्यान है। जो नित्य पवित्र होकर प्रातःकाल इस प्रकार ध्यान करता है उसको ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने पंचम स्कंद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से पूछा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस तथा देवता, इन सातों का प्रत्येक महीनों में एक सूर्यगण माना जाता है। यह 12 महीनों में बदलता रहता है। यह ऐसा क्यों होता रहता है, इसे कृपा कर समझाएं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अंधकार रूपी अविद्या को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान स्वयं सूर्य के रूप में लोकांतर में प्रकाश करते रहते हैं। भगवान सूर्य काल की गति को चैत्रादि 12 महीनों में बांट देते हैं, जिनको 12 शक्ति राशियाँ भी कहते हैं। चैत्र मास में धाता नाम का सूर्य, व्रतस्थली नाम की अप्सरा, हेति नाम का राक्षस, बासुकी नाम का सर्प, रथव्रत नाम का यक्ष,
पुलस्त्य नाम के ऋषि तथा तुमदुम तुम्बुल नाम का गंधर्व सूर्य के साथ रहते हैं। वैशाख मास में आर्यमाना नाम का सूर्य, पुला नाम के ऋषि, अथोजा नाम का गंधर्व तथा कच्छ नीर नाम का सर्प उनके साथ रहता है। ज्येष्ठ मास में मित्र नाम का सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, राज तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व तथा रथयस्वन नाम का यक्ष उनके साथ रहता है। आषाढ़ मास में वरुण नाम का सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा नाम की अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हु गंधर्व, युद्ध नाम का नाग तथा चित्रस्वन नाम का राक्षस उनके साथ रहता है। श्रवण मास में इंद्र नाम का सूर्य, विश्वासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगरा ऋषि, प्रमलोचना नाम की अप्सरा तथा बरिया नाम का राक्षस उनके साथ रहता है। भाद्रपद मास में विश्वसान सूर्य, उग्रसेन गंधर्व, व्यास नाम का राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अमन अनम लोचना नाम की अप्सरा तथा शंखपाल नाम का नाग उनके साथ रहता है। आश्वनिमास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल का नाम का नाग, तिलोत्मा नाम की अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम का राक्षस, सजित नाम का यक्ष तथा धतराष्ट्र नाम का गंधर्व कार्य करता है। कार्तिक मास में विष्णु सूर्य, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा सूर्य, कर्मा गंधर्व, सत्यजित नाम का यक्ष, विश्वामित्र ऋषि तथा मखापेत नाम का राक्षस अपना कार्य करते हैं। मार्ग मास में सूर्य का नाम अशु होता है। कश्यप ऋषि, तार्यक्ष नाम का यक्ष, ऋतु के नाम का गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विदु शत्रु नाम का राक्षस तथा महाशंख नाम का नाग उनके साथ रहता है। पौष मास में सूर्य का नाम भृग होता है, उनके साथ स्फूर्जी नाम का राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, अर्ड नाम का यक्ष, उनके आयु नाम का ऋषि, पूर्वचित अप्सरा तथा करकोटक नाम को नाग उनके साथ रहते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम पूषा धनंत्रय नाग, बात नाम का राक्षस, सुखेड़ नाम का गंधर्व, सुरीच नाम का यक्ष, गौतम ऋषि नाम का दत्राति नाम की अप्सरा रहते हैं। फागुन मास में सूर्य का नाम परिजन, कृत नाम का यक्ष, परिचा नाम का राक्षस, भरद्वाज ऋषि, शनजित नाम की अप्सरा, विश्व नाम का गंधर्व तथा ऐरावत नाम का सूर्य उनके साथ रहते हैं। सोनक जी, सूर्यदेव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने भ्रमण करते रहते हैं। ऋषि लोग वेदों की ऋतुओं की से उनकी स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व उनका यश गान करते रहते हैं। अप्सराएं उनके सम्मुख नाचती रहती हैं। नाग रस्सी की भांति उनके रथ को दृढ़ करते हैं। यक्ष रथ को सजाते हैं, राक्षस उनके रथ को ढकेलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषि सूर्य भगवान की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्तुति करते जाते हैं। जो लोग प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल सूर्य भगवान की इन विभूतियों का स्मरण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची। 12वें वर्णन करी सूची भागवत ग्रंथ, व्यास पुत्र सुखदेव ने कीनी भव विधि मंथ। श्री सूत जी बोले, हे ब्रह्म ज्ञान के देने वाली श्रीमद् भागवत को नमस्कार करता हूँ। इस महापुराण में गोपनीय से गोपनीय भागवत रहस्य है। ब्रह्म तत्व का वर्णन है। जिस ब्रह्म तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होती है, उसी का निरीक्षण इस महापुराण में किया गया है। हे शौनक जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद
के भक्ति योग तथा उससे उत्पन्न होने वाले वैराग्य का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन किया गया है। राजर्षि परीक्षित की कथा, नारद जी का चरित्र, परीक्षित को संगी ऋषि का श्राप तथा राजा परीक्षित का गंगा तट पर जाना और ब्रह्मऋषि सुखदेव जी के साथ संवाद आदि की ये कथा प्रथम स्कंद में ही वर्णन की गई है। द्वितीय स्कंद में योग के द्वारा शरीर त्यागने की विधि, तथा नारद जी का वार्तालाप, अवतारों की संक्षेप में कथा, मैं तत्व आदि के द्वारा प्रकृति सृष्टि की रचना आदि का वर्णन। तृतीय स्कंद में विदुर जी तथा उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर जी और मित्र जी का संवाद वर्णन किया है। मित्र जी द्वारा विदुर जी को सृष्टि की उत्पत्ति, लय आदि का वर्णन करना है। ब्रह्मांड विराट भगवान की उत्पत्ति आदि कथा का वर्णन करना। वराह भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का लाना। मनुष्य, देवता, रुद्र आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्यामक, मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति। कर्दम प्रजापति द्वारा मरीच आदि पुत्रों का जन्म तथा कन्याओं की उत्पत्ति। कपिल देव का अवतार लेकर माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश वर्णन इसी स्कंद में किया है। चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का भगवान शंकर जी द्वारा विध्वंस करना। राजर्षि ध्रुव तथा पृथु के चरित्र का वर्णन। प्राचीन बरही तथा नारद जी का संवाद वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत के वंश की कथा, नाभि, ऋषभ तथा जड़ भरत की चरित्र वर्णन किया गया है। साथ ही साथ द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी तथा ज्योतिष चक्र का वर्णन है। पाताल लोक तथा नगरों का विस्तार से वर्णन है। छठवें स्कंद में परिचिताओं के द्वारा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों द्वारा सृष्टि, मनुष्य, देवता, राक्षस, नाग, पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति, वृतासुर की कथा का वर्णन है। सातवें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, तपस्या तथा वर प्राप्त करना और भक्तवर प्रहलाद जी के जन्म चरित्र का वर्णन। आठवें स्कंद में मनमंत्रों की कथा का वर्णन। गजग्राह का युद्ध तथा गजेंद्र का मोक्ष, भगवान की अनेक अवतारों की कथा तथा समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना है। देवासुर संग्राम का वर्णन है। सूर्यवंश के राजाओं की विस्तार पूर्वक कथाओं का वर्णन है। राजा नरग, सुकन्या तथा च्यवन ऋषि, सयाति, खड़वांग, मंधाता, सगर, भगवान रामचंद्र जी, जनक की उत्पत्ति आदि की उत्तम कथा है। चंद्रवंश के राजा पुरुरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, शांतनु, भीष्म आदि की संक्षेप में कथाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में कच्छ वंश के राजाओं का वंश विस्तार का वर्णन है। हे शौनक जी, दसम स्कंद में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अनुपम तथा पवित्र चरित्र का वर्णन है। उनका मथुरा में जन्म, गोकुल में नंद बाबा तथा यशोदा माता के द्वारा उनका लालन पालन, गोपों द्वारा गोपियों के साथ बाल सुलभ क्रीड़ा, रास विलास आदि, कंस का वध, जरासंध से युद्ध, द्वारका गमन, पांडवों से प्रेम तथा अनेक दुष्ट राजाओं का संहार, 16,108 रानियों के साथ विवाह करना, भौमासुर आदि अनेक दैत्यों का संहार करना, सदा भक्तों की सहायता करना, महाभारत युद्ध रचाकर पृथ्वी का भार उतारना आदि वर्णन। 11वें स्कंद में ब्रह्म तत्व का निरूपण करना तथा उद्धव जी को भागवत धर्म समझाना, यदुवंश का विनाश करना तथा स्वयं अपने धाम को चले जाना, यह अति उत्तम तथा श्रीमद् भागवत का मुख्य स्कंद है। इसी स्कंद में ब्रह्म विद्या आचार अर्थात निचोड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को पिलाया है, जिस ब्रह्म तत्व को पीकर उद्धव जी अमर हो गए। 12वें स्कंद में अलग अलग गुणों के लक्षण तथा उन गुणों में रहने वाले मनुष्य के धर्म, कर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया है। 4 प्रकार की प्रलय तथा 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन इसी स्कंद में है। राजर्षि परीक्षित का शरीर त्याग, वेदों की शाखाओं का वर्णन तथा पुराणों के 10 लक्षण और उनका वर्णन, मार्कंडेय जी की कथा का
सुंदर प्रसंग इसी स्कंद में है। हे शौनक जी, यह निश्चय सत्य है कि जो मनुष्य किसी भांति सोते उठते बैठते जागते काम करते मित्र भाव से तथा शत्रु भाव से किसी प्रकार भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम गुण तथा कथाओं का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो जाते हैं। उसके संपूर्ण कष्ट तथा भवसागर के आवागमन चक्र को दूर कर देते हैं। हे शौनक जी, मैंने स्थान स्थान पर हर प्रसंग में उन्हीं भगवान वासुदेव भगवान की लीला गुण तथा चरित्र का वर्णन किया है। जो मनुष्य एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कलो के सब कीर्तना कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही मुख्य है। जो मनुष्य एकादशी तथा द्वादशी के दिन इस कथा को सुनता है, उसकी आय दीर्घ होती है। जो निराहार संयम से इसका पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य उपहार करके मथुरा पुष्कर कुरुक्षेत्र तथा द्वारका में इसका पाठ करता है, मथुरा पुष्कर कुरुक्षेत्र द्वारका, उसके वह संपूर्ण पापों तथा भय से मुक्त हो जाता है। उसके पाठ करने से तीनों वेद तथा मधु घी और दूध की नदियाँ अर्थात संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। हे सोनक जी, जो ब्राह्मण इस भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे परम पद प्राप्त होता है। क्षत्रिय को एक छत्र राज्य, वैश्य को धन, शूद्र के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र व व्यासनंदन श्री सुखदेव जी दोनों को नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय अलग अलग पुराणों की श्लोक संख्या तथा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करना। तेरे में वर्णन करी महिमा महापुराण, नहीं भागवत सरस को दूजो ग्रंथ महान। श्री सूति जी बोले, हे शौनक जी, जिन भगवान की आराधना ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवता तथा बड़े बड़े योगी जन महर्षि तथा देवर्षि दिव्य स्रोतों द्वारा करते रहते हैं, वे भगवान आप लोगों की रक्षा करें। अब मैं आपके सम्मुख प्राणों की श्लोक संख्या का वर्णन करता हूँ। श्रीमद् भागवत के दान तथा पाठ की विधि भी आप लोगों को सुनाता हूँ। ब्रह्म पुराण में श्लोक संख्या 10,000 है। नंबर 2, पद्म पुराण में श्लोक संख्या 55,000 है। नंबर 3, श्री विष्णु पुराण में श्लोक संख्या 33,000 है। नंबर 4, शिव पुराण में श्लोक संख्या 24,000 है। नंबर 5, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक संख्या 18,000 है। नंबर 6, नारद पुराण में श्लोक संख्या 25,000 है। नंबर 7, मार्कंडेय पुराण में श्लोक संख्या 9,000 है। नंबर 8, अग्नि पुराण में श्लोक संख्या 15,400 है। नंबर 9, भविष्य पुराण में श्लोक संख्या 14,500 है। नंबर 10, ब्रह्म विवध पुराण में श्लोक संख्या 18,000 है। नंबर 11, लिंग पुराण में श्लोक संख्या 11,000 है। नंबर 12, बारह पुराण में श्लोक संख्या 24,000 है। नंबर 13, स्कंद पुराण में श्लोक संख्या 81,100 है। नंबर 14, वामन पुराण में श्लोक संख्या 10,000 है। नंबर 15, कूर्म पुराण में श्लोक संख्या 17,000 है। नंबर 16, मत्स्य पुराण में श्लोक संख्या 14,000 है। नंबर 17, गरुड़ पुराण में श्लोक संख्या 19,000 है। नंबर 18, ब्रह्मांड पुराण में श्लोक संख्या 12,000 है। हे शौनक जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक में भागवत तत्व का निरूपण भगवान ने किया था। जो पुरुष भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान योग्य सुपात्र भागवत धर्म को मानने वाले ब्राह्मण तथा भगवान के भक्त को करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। यह पुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। संत समाज में अन्य पुराणों की
तक शोभा तथा मान्यता है जब तक श्रीमद् भागवत पुराण वहाँ नहीं पहुँचती है। श्रीमद् भागवत पुराण सब वेद उपनिषदों का सार है। जिस प्रकार नदियों की गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। हे सौनक जी, हम उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करते हैं। उन्होंने संसार की भलाई हेतु कृपा करके इस परम तत्व भागवत को ब्रह्मा जी को दिया है। हम योगी राज श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित पर कृपा करके लोक के कल्याण हेतु यह भागवत तत्व उनको सुनाया और उन्हें काल के भय से मुक्त कर दिया। उनके पठन पाठन से सभी प्राणी मुक्त को प्राप्त हो गए। द्वादश स्कंदम समाप्तम एवं श्रीमद् भागवत 12 स्कंदम समाप्तम। आरती भगवान की अब गाता हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन शम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनवारी, भ्रमर सो अलख। कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट वही गंगा, कलुष कलि हारणी श्री गंगा। श्रमण ते होत मोह भंगा, बसी सब शीस जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटति भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अब आरती गाता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की। अभी आरती गाई थी श्री कुंज बिहारी जी भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण की आरती गाता हूँ। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधर। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी।
कर कंचन कटि कंचन ऋतुकुंडल वाला, ऋतुकुंडल वाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दर्द दुख टारे, दर्द दुख टारे। जग के फंद छुड़ाए, जग के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे नरसिंह रूप धरे। पावन से प्रभु प्रकटे, पावन से प्रभु प्रकटे जन के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। कैसे कंस विदारे नलकूबर तारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे। काली नागिन थैया, काली नागिन थैया नटवर छवि सोही, प्रभु नटवर छवि सोही। फन फन करत ही, फन फन करत ही नागन मन मोहे। राजीव भीषण थापे सीता शोक हरे, प्रभु सीता शोक हरे। द्रुपति सुतापति राखी, द्रुपति सुतापति राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। आज संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हो चुकी। अब कल से श्रीमद् भागवत कथा पूरी फिर पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा 2 मिनट और संक्षिप्त से सरल गीता का भी हम आपको थोड़ा वर्णन सुना देते हैं। भागवत भगवान को श्री चरणों में कोटानुकोट सेवक करता उसका प्रणाम। प्रणाम मेरे आराध्य भगवान को चरणों में प्रणाम। और संक्षिप्त से भगवान की थोड़ा बाकी बिहारी का थोड़ा आपको विनय 50 सुना देते हैं। श्री बाकी बिहारी विनय 50 दोहा। बाकी चितवन कटिलचक बाकी चरण रसाल, स्वामी श्री हरिदास के बाके बिहारी लाल। चौपाई। जय 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 श्री बाके बिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। स्वामी श्री हरिदास के प्यारे, भक्तन के भक्तन जनन के निज रखवारे। श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते, बड़े बड़े नैन बरसाते। पटका पाग पीतांबर शोभा, सिर सिर पेच देख मन लोभा। तिरछी पाग मोतिलर बाकी, शीश टिपारे सुंदर झाकी।
मोर पंख लटक निराली, कानन कुंडल लट घुंघराली, नथ बहुलाक पे तन मनवारी, मंद हसन लागे अत प्यारी। तिरछी ग्रीव कंठ बनमाला, उर पे गुंजा हारी रसाला, कांधे साजे सुंदर पटका, गोटा किरण मोतिन के लटका। भुज में पायर अंग रखा, चीनी कट कांचनी अंग ढंग लीनी, कमर बंद की लटकन न्यारी, चरण छुपाई श्री बांके बिहारी। इकलाई पीछे ते आई, तूने शोभा दही बढ़ाई, गादी शेवा पास विराजे, श्री हरिदास छवि अति राजे। घंटी बाज बजत नहीं आगे, झोंकी पर्दा पुने पुन लागे, सोने चांदी की सिंहासन, छत लगी मोतिन की लटकन, बांके तिरछे सुंदर पुजारी, सुगर पुजारी तिनकी हूँ छवि लागे प्यारी। अतर फुले लसी लगाए सिहावे, गुलाल जल केसर बरसावे, दूध भात नित भोग लगावे, 56 भोग भोग में आवे, मगशिर सुधी पंचमी आई, शो बिहार पंची कहाई। आई बिहार पंचमी बस जब ते, आनंद उत्सव होवे तब से, बसंत पाँचे साज बसंती, लागे गुलाल पोशाक बसंती, होली उत्सव रंग बरसावे, उड़त गुलाल कुमकुम लावे, फूल डोल बैठी प्रिय प्यारी, कुंज बिहारी, जुगल स्वरूप एक मूरत में, लखों बिहारी जी सूरत में, श्याम स्वरूप है वाके बिहारी, अंग चमक श्री राधा प्यारी, ढोल एकादशी ढोल सजावे, फूले फूल छवि चमकावे, आँखें तीज पे चरण दिखावे, दूर दूर के प्रेमी आवे, घर में न भर फूलन के बंगला, पटका हार फूलन के झंगला, शीतल भोग पुहारे चलते, गोटा के पंखा नित झलते, हरियाली तीजन को झूला, बड़ी भीड़ प्रेमी वन फूला। जन्माष्टमी की मंगला आरती, सखी मुदित निज तन मन वारती, नंद महोत्सव भीड़ अटूट, सभा प्रहर कंचन की लूट, ललिता छठ उत्सव सुखहाकारी, राधा अष्टमी की चाऊ सवारी। शरद चांदनी मुकुट धरावे, मुरलीधर के दर्शन पावे, दीप दिवारी उठहरी दर्शन, निरखत सुख पावे प्रेमी मन, मंदिर सोहोते उत्सव नित नित, जीवन सफल करे प्रेमी चित, जो कोई तुम्हें प्रेम ते ध्यावे, सो कोई सुख सोई सुख मन वांछित फल पावे। तुम हो दीन बंधु ब्रजनायक, मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक, मैं आयो तेरे द्वार भिखारी, कृपा करो श्री बांके बिहारी। दीन दुखी संकट हरते, भक्तन पे अनुकंपा करते, मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो, बालक के अपराध विसारो,
मोको जग संकट ने घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। विपदा ते प्रभु आप बचाओ, प्रभु करो मोको अपनाओ। मैं अज्ञान मंद मति भारी, दया करो शिवा के बिहारी। बांके बिहारी विनय पचासा, नित्य पड़े पावे निज आशा। पड़े भाव ते नित्य पति गावे, दुख दर्द निकट नहीं आवे। धन परिवार बड़े व्यापारा, सहज होए भव सागर पारा। कलयुग के ठाकुर रंग राते, दूर दूर के प्रेमी आते। दर्शन कर निज हृदय सहाते, अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते। मेरे शुभ दुख हरो दयाला, दूर करो माया जंजाला। दया करो मुकु अपनाओ, कृपा बंधु मन में हर्षाओ। दोहा ऐसो मन कर देऊ रे, निरखु श्यामा श्याम। प्रेम बंधु इगते झरे, श्री वृंदावन विश्राम। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।